दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिसकी मदद से हम HTML की कोडिंग करेंगे। अब इस वाले पार्ट में हम सीखने वाले हैं HTML के बेसिक टैग्स कौन से होते हैं जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, कुछ भी हम ऑनलाइन टाइप करते हैं सपोज करो, तो हम उसको दिखाना कैसा चाहते हैं उसके लिए जो हम चीजें यूज करते हैं, जो टैग्स यूज करते हैं, वो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो यहां पे इस वीडियो के अंदर हम टोटली प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब ये जो पार्ट है इसको ध्यान से देखना, एक एक टैग का आपको मतलब बताऊंगा, एक एक टैग का आपको यूज बताऊंगा। अगर कोडिंग सीखनी है तो किसी भी पार्ट को स्किप मत करना ये सोच के कि ये तो मैंने पहले सीखा हुआ है। ये गलतियां मैंने भी बहुत करी है जब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था कि भाई ये तो चीज मैंने पहले करी हुई है, मैं आगे वाले स्टेप पे चला जाता हूं। इससे होता क्या है, हमारा नुकसान होता है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल भी इस चीज को स्किप नहीं करना। एक एक टैग को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक टैग का मतलब बताऊंगा, और जब आप इस वीडियो को देख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, ये मत सोचना कि भाई ने बता दिया तो बस यहीं पे काम खत्म, हमें समझ आ गया। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करके देखना है। और बहुत ही जल्द जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं इसकी कोडिंग को मैं वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दूंगा, यानी जो इनके नोट्स होंगे आप बाद में यूज कर सको, हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। आप वहां से साइड बाय साइड उन नोट्स को भी यूज कर सकते हो। ये भी काम एक दो दिन में जल्दी कर दूंगा। और इसके साथ साथ ये जो कोर्स है इसकी वीडियोस को हम डेली अपलोड किया करेंगे ताकि इस कोर्स को जल्दी खत्म कर लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से बेसिक HTML फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो कि आप अपनी कोडिंग में वेबसाइट बनाते टाइम यूज करोगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ ऐसा था। तो आज हम करने वाले हैं जो बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स हैं HTML के, वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका यूज होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा जो हमने HTML ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर बनाया था लास्ट वीडियो में, उसके साइड में ही आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस का। यहां पे आपको नाम देना है, तो यहां पे मैं दे देता हूं बेसिक टैग्स, ठीक है। और इसको हम क्या देंगे, HTML। एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे इस तरीके से यहां पे हमारा ये पेज बन जाएगा। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम स्टार्टिंग से कोडिंग लिखते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी याद हो जाए। सबसे पहले मैं लिखूंगा HTML। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी HTML का जब हम वेब पेज बनाएंगे तो हमारे पास जो HTML का मेन टैग है वो हमें डालना है और उसको ऐसे स्लैश लगा के बंद करना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है वो आता है हेड टैग। तो आपको क्या करना है, एंकल ब्रैकेट्स लगानी है, हेड लिखना है इस तरीके से, और ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर बंद भी कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो भी टैग खोलोगे उसको इस तरह से स्लैश लगा के बंद करते हैं। अब इसमें हमें क्या डालना होता है, पिछली चीज से याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, टाइटल, ठीक है। टाइटल टैग क्या होता है, लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग। तो यहां पे मैं करता हूं बेसिक फॉर्मेटिंग HTML टैग्स, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। हम ये सीखने वाले हैं। हेड के अंदर अभी फिलहाल के लिए हम कुछ यूज नहीं करेंगे, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे और जो चीजें हम सीखते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इसके बाद यहां पे हमारा आता है मेन बॉडी, ठीक है। बॉडी बना लिया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब सबसे पहला टैग अगर हम देखो नॉर्मली लिखते हैं, मैंने जैसे कि लास्ट आपको बोला था कि सबसे जो हमने पहली जो कोडिंग लिखी थी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूं। यहां पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं और जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा से क्लिक कर देता हूं। यहां पे स्टार्ट होता है पहले सर्वर, उसके बाद ओपन होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमारे सामने आ चुका है। तो हमारा जो सबसे पहला टैग है वो है हमारा पैराग्राफ टैग, जिसको हम डिनोट करते हैं HTML में P से, P फॉर पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ आप बुक्स में देखते हो, खुद भी लिखते हो, उसको पैराग्राफ बोला जाता है। इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब कि लिखने का तरीका। कोडिंग जब भी आप करोगे तो जो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है हम उसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो इस वर्ड को सुनने की आदत डाल लो। तो यहाँ पे P और इसके बीच में स्लैश लगा के, जैसा कि मैंने बोला कोई भी टैग है ओपन इस तरह से होता है, क्लोज में यहाँ पे स्लैश लगाया जाता है, ठीक है। इसके बीच में हम कुछ भी लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं हेलो, और यहां पे मैंने लिखा आई एम राहुल, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया आई एम राहुल उपमन्यु, और ये मैंने लिखा। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा और सेव करने के बाद मैं यहां पे आ जाता हूं और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो देखो हेलो आई एम राहुल उपमन्यु। अब एक चीज नोटिस करना कि हमने पैराग्राफ टैग यूज क्यों किया। आपके मन में आ रहा होगा कि जब हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा वो भी मेरे सामने ऐसे ही आ रहा है, और ये मैंने लिखा ये भी ऐसे ही आ रहा है। तो आपको सबसे पहला यूज बताता हूं मैं पैराग्राफ टैग का, वो क्या है। सपोज करो मैं यहां से हेलो वर्ल्ड के बाद एंटर करता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं
तो यहां पे मैंने लिख दिया वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, अब देखो ऊपर है हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट कोर्स। अभी हमने पैराग्राफ टैग बिना यूज किए इसको लिखा है, तो हम यहां पे आते हैं और यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो हेलो वर्ल्ड और वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट कोर्स एक लाइन में आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी कुछ भी पैराग्राफ वगैरह कुछ भी लाइन लिख रहे हो वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ टैग यूज करना है। अगर देखो मैं यहां पे पैराग्राफ यूज कर देता हूं, ठीक है, पी यूज किया मैंने, तो यहां पे ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो मैं इसको यहां से काट देता हूं कि यहां पे हमें जरूरत नहीं है, हम इसको यहां पे बंद करेंगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहां पे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो पैराग्राफ टैग का जो सबसे पहला यूज है वो क्या है कि अगर आपको कोई भी लाइन है आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, तो आप पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा कि वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो ठीक है, तो यहां पे देखो मैं एक और इसका यूज बताता हूं, आपको माइंड में आ सकता है, वी विल लर्न। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं PHP और हम यहां पे सीखेंगे HTML CSS, बहुत सारी लैंग्वेज सीखेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे ही एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे एक यूज और बताऊंगा, इसको सेव किया। अब आप यहां पे देखोगे कि यहां पे ये अगली लाइन से आ रहा है। अब कई बार आपको नीड होगी कि आपको ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि कोई पैराग्राफ है, आप चाहोगे नहीं कि वो लंबा चलता रहे, उसी पैराग्राफ में आप चाहते हो कोई आपने लाइन लिखी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज करो कोडिंग इज फन। ठीक है, आप चाहते हो ये वाली लाइन ना नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ही ये जो मैंने लिखा ये वाली लाइन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं HTML का, एक ऐसा टैग जो कि ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि HTML में जितने भी टैग्स हैं, आपने HTML लिखा, ओपन किया, स्लैश लगा के क्लोज किया, हेड ओपन किया, स्लैश लगा के क्लोज किया, टाइटल ओपन किया, स्लैश लगा के क्लोज किया, लेकिन एक ऐसा टैग है जो कि ओपन करने की जरूरत ही नहीं होती। वो क्या क्या है, एंकल ब्रैकेट लगाओ, स्लैश लगाओ और यहां पे लिखो BR। ये एक ऐसा टैग है जिसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती, इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन में अगर हम यहां पे रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। समझ आया पैराग्राफ टैग का यूज क्या क्या होता है। एक और यूज बताता हूं, सपोज करो आप क्या कर रहे हो, ये आपने एक पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है। आप चाहते हो, जो कि हम CSS पार्ट में करेंगे, कि ये जो पैराग्राफ 1 है इसमें जो फॉन्ट कलर है वो सपोज करो ब्लू होना चाहिए, और ये जो पैराग्राफ 2 है इसमें फॉन्ट कलर ब्लैक होना चाहिए। तो अगर आपने दोनों पैराग्राफ को अलग रखा है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, दोनों को अलग तरह का स्टाइल दे सकते हो। समझ आई, क्योंकि दोनों अलग हो गए, तो एक पैराग्राफ का ये भी यूज होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट HTML का जो हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग टैग था, पैराग्राफ टैग। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टैग जिसको हम बोलते हैं बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैं आपको बताता हूं ये क्या है, क्यों नेसेसरी है। कई बार क्या होता है कि आपने कुछ लिखा, आपको पर्टिकुलर वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, यहां पे एक टैग होता है B टैग। ठीक है, B फॉर बोल्ड। ठीक है, इसको हम B लिखते हैं और इस तरीके से यहां पे जहां भी जिस भी शब्द को आपको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाना है, आपको उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। जहां से ओपन किया, जो शब्द को बोल्ड करना है उसको क्लोज कर दिया, सेव किया, और यहां पे मैं आता हूं, मैंने यहां पे राहुल उपमन्यु को बोल्ड किया, ये हो चुका है। इसी का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करने वाला एक टैग है जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग टैग। अब वो देखो क्या करता है, बिल्कुल सेम काम होगा। सपोज करो इसको लिखते हैं स्ट्रॉन्ग इस तरीके से, और यहां पे लिखा, इसको इस तरीके से बंद करना है। ठीक है, इसके बीच में जो भी लिखोगे तो वो आपको यहां पे विजिबल होगा स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा एक होता है ना, स्ट्रॉन्ग का मतलब थोड़ा सा सॉलिड टाइप की चीज, दोनों का काम सेम है, बोल्ड का और स्ट्रॉन्ग का। आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं आई एम स्ट्रॉन्ग टैग, ये मैंने लिखा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो दोनों की आउटपुट बिल्कुल सेम है। समझ आया। तो ये स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग किस लिए यूज होते हैं, जब आपको कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर टेक्स्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या बोल्ड करके दिखाना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है, आपने वर्ड वगैरह में यूज किया होगा, इटैलिक। ठीक है, इटैलिक, इसको भी आई यूज होता है, आई को ओपन करना है, आई को क्लोज करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं आई एम इटैलिक, और यहां पे लिख देते हैं टैग, और इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं, और आप इसकी आउटपुट देखना, ये आपका इटैलिक टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में आए, क्योंकि हर टैग नेक्स्ट लाइन में आएगा, ज्यादा बेटर लगेगा, इसके आगे BR जो हमने सीखा, जो कि होता है हमारा, यहाँ पे ये बॉडी ओपन हो गई, हम इसको क्लोज कर देते हैं यहां से, ये हमारा BR टैग हो गया। ठीक है, BR स्लैश लगा के यहाँ पे आगे स्लैश लगाना है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा,
ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, एक स्पेस देना है तो एक BR लगाओ। अगर आप चाहते हो 2 लाइन का स्पेस आए तो आप 2 लाइन का स्पेस दे सकते हो। यहाँ पे ये मैंने इसको इस तरीके से कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए और रिफ्रेश किया, अब देखो 2 लाइन का स्पेस हो गया। अब सेम जैसे हमने सीखा कि जो बोल्ड टैग है उसी के अपोजिट में हमने स्ट्रॉन्ग देखा, ऐसे ही आपके मन में आ रहा होगा कि इटैलिक के उसमें भी तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन के लिए पहले BR लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने BR टैग लगा लिया और यहाँ पे एक टैग आता है जो इटैलिक का बिल्कुल सेम काम करता है, ये होता है EM टैग। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हम करते हैं IM EM। ठीक है, टैग यूज्ड फॉर इटैलिक। ठीक है, ये मैंने किया, इसको मैं सेव करता हूं। अब देखो एग्जैक्टली सेम आउटपुट होगी, ये देखो बिल्कुल सेम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टैग्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको इनमें से कोई भी आगे कहीं भी दिखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है, आपने बहुत जगह वर्ड वगैरह में यूज किया होगा, अंडरलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन टैग के लिए मैं BR लगा लेता हूं पहले ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। इसके लिए यूज करते हैं U टैग। ठीक है, U ओपन किया, U क्लोज किया और यहाँ पे करेंगे IM अंडरलाइन टैग। ठीक है, सेम कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखो ये अंडरलाइन हो गया। अब आप कहोगे भाई इसके लिए भी कोई दूसरा टैग जरूर होगा, वो भी बता दो, क्योंकि पता होना चाहिए भाई। देखो हर एक चीज को ना बेसिक से करो, जब आप बेसिक मजबूत करते हो ना तभी आप एडवांस लेवल पे पहुंचते हो। तो इसके लिए जो टैग्स है वो है INS। ठीक है, इसको बंद करो, इसको बोला जाता है इंसर्टेड। और सेम चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं IM। ठीक है, INS। ठीक है, टैग यूज्ड फॉर अंडरलाइन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, देखो सेम आउटपुट मिल रही है ना। तो ये जो चीजें हैं ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जितना ज्यादा अच्छे से यूज करोगे उतना ही आपको यूज करने में मजा आएगा। इन चीजों को ध्यान से समझ लेना। अभी तो लग रहा है कि यार क्या बेसिक सा कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ना हमारी वेबसाइट तैयार होती है। जैसे छोटी छोटी ईंटें होती है ना, हम ईंटें लेके आते हैं, उन्हीं ईंटों की मदद से हम घर बनाते हैं। अगर स्टार्टिंग में देखें क्या ईंटें लेके आ रहे हैं, क्या रेता लेके आ रहे हैं, क्या सरिये वगैरह, देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हीं से खूबसूरत आशियाना बनता है और इन्हीं छोटे छोटे टैग से हमारी एक खूबसूरत वेबसाइट बनेगी। अभी तो स्टार्टिंग है, मजे लो इस चीज के, अच्छे से सीखो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है सुपरस्क्रिप्ट। जो यूज होता है इसके लिए टैग वो होता है SUP। अब देखो क्या होता है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। सपोज करो मैं यहां पे लिखता हूं हेलो। ठीक है, I am और यहां पे मैं लिखता हूं इसके अंदर कि इस वर्ड को सुपरस्क्रिप्ट करो, सुपरस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, I am सुपरस्क्रिप्ट और यहां पे मैं बाहर लिख देता हूं टैग। ठीक है, अब हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो यहाँ पे जो INS है मैं यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया BR। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो आप देखोगे सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। जैसे इस टेक्स्ट के ऊपर ये ऊपर की साइड जो शो हो रहा है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसी के अपोजिट एक और टैग होता है जिसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम चेंज क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना, ये हो गया यहाँ पे। और SUP की जगह यहाँ पे हम करेंगे SUB सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको बाद में क्लोज भी करना है ऐसे सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देखोगे ये है सबस्क्रिप्ट टैग जो नीचे की साइड शो होता है, और ये ऊपर की साइड शो होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इनके क्या क्या यूजेस हैं हम आगे वेबसाइट जब बनाएंगे उसमें जहां जहां यूज होगा मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो क्या है, डिलीटेड टेक्स्ट। अब ये क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे BR लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यहाँ पे ये जरूर आ जाता है बॉडी वगैरह, हर बार यही बंद हो जाती है। कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकाल के बता दूंगा आपको मैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिलीटेड टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं हेलो, और इसी तरीके से लिखा करो ताकि आपको याद रहे I am। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट यूज होगा वो होगा DEL। ठीक है, DEL ओपन किया, DEL क्लोज किया। तो यहाँ पे मैंने किया डिलीटेड और यहाँ पे बाहर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट कि मुझे जिस वर्ड के ऊपर भी पर्टिकुलर टैग लगाना है आपको वो वर्ड बीच में रखना है। जैसे डिलीटेड इसके ऊपर लगाया, फिर इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में इस टैग को कर लिया, सेव किया। इसका काम देखते हैं क्या है,
ये देखो इस टेक्स्ट को इस तरीके से बीच में से काट दिया। कई बार नीड पड़ती है इस तरह की चीजों की, तो आप उसके लिए डिलीटेड टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट टैग है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है, जिसको बोला जाता है HR। बिल्कुल BR की तरह इसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। देखो सिंपली आपको HR लिखना है, जहां पे भी आप एक लाइन लगाना चाहते हो रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे सेव करोगे, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। जहां पे भी आप HR लिखोगे इस तरीके से वहां पे आपको एक लाइन मिल जाएगी। जैसे मैंने HR लिखा, अब यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसे एंकल ब्रैकेट्स में HR, और इसको सेव करता हूं। इसको क्लोज करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश किया, देखो यहां पे लाइन आ गई। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टैग है, काफी टाइम यूज होता है, कहीं पे लाइन वगैरह लगानी हो हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है, अगर आपको देखो टेक्स्ट को थोड़ा छोटा लिखना हो तो उसके लिए क्या यूज होता है। सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में करने के लिए यहां पे मैं लगा लेता हूं BR टैग, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम यूज करेंगे फॉर एग्जांपल I, ठीक है, M, और यहां पे एक टैग यूज करेंगे स्मॉल, ठीक है। स्मॉल लिया, ओपन किया, क्लोज किया। तो यहां पे जिस शब्द को छोटा दिखाना है वो मैंने लिख दिया इसके बीच में, और यहां पे लिखा स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। यहां पे हमने इसको बंद किया, सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमने इसको गलत कर दिया, जस्ट सेव करना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे I am स्मॉलर टेक्स्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मॉलर अलग सा दिख रहा है, तो ये होता है हमारा एक स्मॉल टैग, जो कि एक पर्टिकुलर शब्द को अगर आप छोटा दिखाना चाहते हो या फिर पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ को छोटा दिखाना चाहते हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग के ऊपर, और वो है हमारा मार्क टैग। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को मार्क करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहां पे वेब डेवलपमेंट है, इस शब्द को थोड़ा आप हाईलाइट करना चाहते हो, मार्क करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे MAR की मार्क, और इसको बंद कर देंगे। अब ये जो हमें क्या करना है, इसको हम यहां से हटाते हैं, ये जो क्लोज हुआ है इसके बीच में वेब डेवलपमेंट को लाना है, तो वेब डेवलपमेंट के बाद इस टैग को हम बंद कर देंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, आप देखोगे वेब डेवलपमेंट येलो कलर से हाईलाइट हो गया। अगर आप इस तरीके से किसी शब्द को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इस टैग का यूज कर सकते हो। तो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आते हैं वो आते हैं हेडिंग टैग्स। अब हेडिंग टैग्स किस लिए होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, HTML में 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला हेडिंग टैग है H1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I am, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 1, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव किया। दूसरा जो टैग आता है वो आता है H2, ठीक है। इसको भी ओपन करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। ये है हेडिंग 2। फर्क क्या होगा आप खुद देखना, साइज में थोड़ा सा फर्क होता है। रिफ्रेश किया, I am हेडिंग 1, उससे छोटा I am हेडिंग 2। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी आप हेडिंग दोगे तो ये बिना BR के, ध्यान रखना यहाँ पे हमने BR नहीं दिया नेक्स्ट लाइन के लिए, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक और टैग होता है हेडिंग 3, और यहाँ पे हम क्या करते हैं H3, और इसको ओपन किया, क्लोज किया, I am हेडिंग 3, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक टैग होता है इसी में बिल्कुल सेम रहेगा H4, ठीक है। इसको भी ओपन करना है और क्लोज करना है इस तरीके से, ये ओपन किया, क्लोज किया, I am हेडिंग 4। इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है H5। अब ये जो टैग्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको अपनी यूसेज के हिसाब से यूज करने हैं, कि देखो भाई कई बार हमें हेडिंग ऐसी चाहिए होती है, इतनी बड़ी नहीं चाहिए, तो आपको H2 यूज कर लेना है, उससे छोटी चाहिए तो H6 यूज कर लेना है। तो ये 6 तरह के हेडिंग टैग्स हैं। 6 के 6 में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। ये H6 सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। तो यहां पे हमने इस वीडियो में सीखा बेसिक जो टैग्स होते हैं HTML में, जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं, वो मैंने आपको सारे टैग्स बता दिए। आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको करके दिखाया आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन सा टैग किस चीज के लिए होता है, और जो इसकी नोट्स वगैरह होंगे, जो हमने यहाँ पे ये फाइल बनाई है, एक कोडिंग है, ये मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर बहुत जल्दी अवेलेबल करवाने वाला हूं। वेबसाइट मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन इस पे नोट्स डालने में 4 से 5 दिन लगेंगे, और ये जितने भी हमने 3 पार्ट किए हैं उनके सारे आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे थ्योरेटिकल। ये कोडिंग भी मिल जाया करेगी, आपको जस्ट वहां पे उस वेबसाइट पे जाना है और वहां से आप इन कोडिंग वगैरह को ले सकते हो। जो भी हम इस कोर्स में करेंगे उसकी कोडिंग आपको इस techvidyalaya.com नाम की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बहुत ही जल्द मैं अवेलेबल करवा दूंगा, और आगे साथ ही साथ आपको मिल जाया करेगा। तो आपको करना क्या है, इन टैग्स को याद
करो, ये कोडिंग खुद से करके देखो, सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित मत रहना कि भाई ने बता दिया हमें समझ आ गया। ये काम नहीं करना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करो। तो गाइज आई होप सो आपको ये सारे टैग समझ आ गए हो। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। मिलूंगा आपसे वेब डेवलपमेंट कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपने जो भी पिछले पार्ट्स हैं उनकी रिवीजन कर लेना और जो इस पार्ट में करवाया उसका प्रैक्टिकल कर लेना। अपना ध्यान रखना, बहुत ही जल्द एक आप प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाओगे।